आज के सेशन में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर नंबर ये हमारा 12 है। कल हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शंस को पढ़ा था, ठीक है। अभी कुछ बच्चे एब्सेंट हैं, थोड़ी देर में हो सकते हैं आ जाएंगे। तब तक हम लोग एक बार इसके फार्मूला को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा फार्मूला आप लोगों को याद होना क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल के ड्यूरेशन में क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, और क्यूबॉइड के सबसे पहले हम लोग ने लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखा था। तो किसी भी क्यूबॉइड का अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, 2h इंटू एल प्लस बी लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने टीएसए का फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। यह 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। थर्ड क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, ये एल इंटू बी इंटू एच है, ठीक है। सारे बच्चे को ये सारा का सारा फॉर्मूला धीरे धीरे करके याद हो जाना चाहिए। कल भी मैंने एक बार रिवाइज करवाया था, आज भी एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। पर्पस एक है कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, ताकि आप जब भी बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करें तो फॉर्मूले में कम से कम एटलीस्ट कंफ्यूज आप ना हो, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो क्यूब के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा। तो क्यूब का भी हमने लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 इंटू एल स्क्वायर। एल यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द एज है। टोटल सरफेस एरिया इज 6l स्क्वायर इंटू 6l स्क्वायर ओनली, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद क्या पढ़ा, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ा, और राइट सर्कुलर सिलेंडर में हमें कर्व सरफेस एरिया पहले हम लोगों ने निकाला था, कितना आ गया था, 2πr/h फॉर्मूला है, याद रखते हैं। टोटल सरफेस एरिया का क्या है, 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है। एंड वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम है πr²h, याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा था, तो इसके बाद राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ा, और राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया कितना के इक्वल होता है, कर्व सरफेस एरिया πr/l के इक्वल होगा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने कल पढ़ा था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πr, आ जाइए प्लीज कमिंग, एल प्लस आर, इसको आर कर लेना है, यहाँ पे 2 बार मैंने एल लिख दिया है, तो πr इंटू एल प्लस आर है, और वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 πr²h, ठीक है। तो ये राइट सर्कुलर कोन का हमने कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में कल के ड्यूरेशंस में पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कल और भी क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने स्फीयर और हेमी स्फीयर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के भी बारे में पढ़ा था। तो आप देखोगे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं है, कर्व सरफेस एरिया भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो स्फीयर है इसका जो सरफेस होता है ये पूरा का पूरा कर्व्ड है, इसीलिए इसमें एक ही सरफेस एरिया है, इसीलिए इसको सिंपली हम लोग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखते हैं, एंड इट इज इक्वल टू द πr², 4πr², सॉरी, ठीक है। इसके बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ, हाँ पूछो कल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³, दोनों फार्मूला याद रखना है। फिर क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr² होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दोनों सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, एक टीए से निकालना पड़ेगा और एक सीए से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हेमीस्फीयर में दोनों तरीके के सरफेस है, एक कर्व सरफेस है और एक क्या फ्लैट है। तो फ्लैट को भी अगर कर्व में हम लोग ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज 3πr² एंड इट्स वॉल्यूम इज 2/3 πr³। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला हम लोगों ने कल के ड्यूरेशंस में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे, तो एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, इसको भी मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो 2 क्यूब को हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया है, और दोनों क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम इसका किसके इक्वल होता है, तो एल क्यूब। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि दोनों क्यूब का
हर एक एज कितने का सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर का है। अब दोनों क्यूब को हमने कैसे ज्वाइन किया है, तो एंड टू एंड ज्वाइन किया है, और एंड टू एंड ज्वाइन करने के कारण इसके रिजल्टिंग क्यूबाइड का लेंथ जो हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट एज इट इज रहने वाला है 4 सेंटीमीटर, और विड्थ भी क्या रहने वाला है, 4 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। सो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड विल बी 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। सारी वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट की थी, तो रिजल्टिंग क्यूबाइड का हमारा जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम दे रखा था, बट हमें निकालना क्या था, तो निकालना था हमें इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का हमेशा यूनिट क्या रहेगा, स्क्वायर में ही रहेगा, चाहे कोई भी यूनिट हो जाए, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोग कर, ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो इसके बाद एक और भी क्वेश्चन हम लोगों ने कल के ड्यूरेशन में किया था। क्या किया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो हेमिस्फीयर पे एक हॉलो सिलेंडर क्या है, माउंटेड है, और यहाँ पे कुछ डायमेंशंस गिवन थे। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर का इसका डाया दे रखा था। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। पूरे वेसल का जो हाइट है 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो इस हेमिस्फीयर का रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर जब माइनस करोगे तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA of cylinder is 2 pi r h and CSA of hemisphere is 2 pi r square. तो 2 pi r हमने कॉमन ले लिया, so now we have 2 pi r into h plus r। हमने सारी की सारी वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, 2 को एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, h की वैल्यू यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रखा, और रेडियस रख दिया 7 सेंटीमीटर। सबको कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे 7 से 7 को कैंसिल किया, 2 से 22 को मल्टीप्लाई किया, 44 आ गया, और 6 प्लस 7 क्या आ जाएगा, 13 आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई किया, 572 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इस पूरे वेसल का इनर सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो कल के ड्यूरेशन में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। अब एक कोन क्या है, एक हेमिस्फीयर पे माउंटेड है, जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम है इसमें दिखा रखा है। ठीक है, अब इस कोन का रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर है, और द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। पूरे टॉय का जो हाइट है ये यहाँ पे लिखा हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, और 15.5 सेंटीमीटर से में से अगर ये 3.5 सेंटीमीटर हटा लो जो कि आपके इस हेमिस्फीयर का रेडियस है, तो जो कोनिकल पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ जो कोनिकल पार्ट है उसका जो हमारा हाइट आ जाएगा वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सो इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इस टॉय के निकालने के लिए हमें इस कोन का कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा, और इस हेमिस्फीयर का क्या चाहिए होगा, कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा। तो अगर इस कोन का अगर सरफेस एरिया निकालना है, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इसकी स्लैंट हाइट की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस कोनिकल पार्ट का स्लैंट हाइट निकाल देते हैं। तो स्लैंट हाइट को हमेशा किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एल। सो पाइथागोरस से अगर थ्योरम आप लगाओगे तो यहाँ पे लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सो जो कोनिकल पार्ट है उसका रेडियस कितना है, तो उसका रेडियस है 3.5 स्क्वायर आ जाएगा, और कोनिकल पार्ट का हाइट कितना है,
तो हाइट है हमारा 12, सो इस 12 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करोगे तो 3.5 का स्क्वायर कितने के इक्वल होगा, जरा मल्टीप्लाई करके फटाफट आप लोग बता दो। 3.5 का स्क्वायर कितने के इक्वल हो, फटाफट मल्टीप्लाई करो और मेरे को आंसर बताओ फटाफट, बट एक्यूरेट करना है। 12.25, तो 12.25 इज द स्क्वायर ऑफ 3.5, ठीक है। और 12 का अगर स्क्वायर करेंगे देन इट विल बी 144 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा ये, तो 156.25 आ जाएगा, 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना लिखा है मैंने, थोड़ा सा फिर से ठीक से लिख दे रहा हूँ इसको ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। तो हमने लिखा है, इसको ऐड करके कितना लिख दिया था, तो 4 में 2 ऐड किया तो 6 आ गया था, और यहाँ 4 and 1 5, 156.25 सेंटीमीटर। सो क्या करना चाहिए हमें, 156.25 का फैक्टर ढूंढ लो और फिर पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी। जरा हम लोग देखें तो 156 पॉइंट अभी छोड़ देते हैं, 25 ले लिया, ठीक है। इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 5 से पहले कैंसिल कर दें, 5 3 जा 15, 5 1 जा, 5 2 जा एंड 5 5 जा, 5 से कर देते हैं, 5 6 जा, 5 2 जा एंड 5 5 जा, तो कितना आ गया, इसका तो स्क्वायर रूट 25 है, 2125 है, सो 100 से करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आएगा, आएगा या नहीं आएगा। 12.5 सेंटीमीटर इज द स्क्वायर रूट ऑफ 156.25, समझ में आया। तो इस तरीके से हमने इस कोनिकल पार्ट का स्लैंट हाइट निकाल लिया है। तो इस कोनिकल पार्ट का स्लैंट हाइट क्या है, तो इट्स स्लैंट हाइट इज 12.5 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को यहाँ तक की कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, कंफ्यूजन है या नहीं है तो पूछ लेना है, ठीक है। आगे बढ़े, अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल, एक मिनट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। हाँ पूछो, आप क्या पूछ रहे हैं फटाफट, कैसे आया, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25, और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 125, आएगा या नहीं आएगा। और इसके नीचे में अगर इस डेसिमल को हटाते हैं तो 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है 10, तो 125 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 12.5, ठीक है, समझ में आया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विल बी CSA of cone plus CSA of हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, ठीक है। CSA ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल, ठीक है। और CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर कॉमन ले सकते हैं, सो एल आ जाएगा और यहाँ पे 2r आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा बताओ आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, एक तो इधर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ गया 2r, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 22/7, रेडियस हमारा कितना है 3.5, प्लांट हाइट हमने कितनी निकाली है 12.5, रेडियस कितना है तो 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से कैंसिल करो, 7 5 जा, 0.5 से 22 को करो, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 एंड 1 11, तो 11 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12.5 और ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 11 इंटू 7 को ऐड करोगे तो 19.5, 11 इंटू 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 195 कितना आ जाएगा 5
412 डेसिमल कितने डिजिट का तो 1 तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन टॉय। जो दिया हुआ टॉय है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ठीक है। A cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जैसा कि यहाँ पे दिखाया है आ जाइए, और इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर में क्या है एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। कितने सबसे बड़े डायमीटर का इसके ऊपर में हम लोग क्या कर सकते हैं एक हेमिस्फीयर रख सकते हैं। तो इसके एज के इक्वल डायमीटर का हम लोग हेमिस्फीयर ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर इसके ऊपर में रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे बड़ा आप रखोगे तो आपका क्यूब इसके अंदर चला जाएगा, और इससे छोटा ऊपर में रख सकते हैं बट ये ग्रेटेस्ट नहीं होगा। समझ में आई बात। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिर आराम से करेंगे। सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे ये तो कुछ भी समझ में नहीं है। ठीक है, अब देख लो पहले यहाँ पे फिर लिखना। तो क्या है कि अगर इस पूरे सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये जो क्यूब है इसके 5 फेस का जो सरफेस होगा वो कंप्लीट है। 5 फेसेस क्या लेना है कंप्लीट है, तो 5 फेस का पूरा कंप्लीट सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, यानी कि 5L स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले में क्या है कि एक तो ये जो हेमिस्फीयर है उसका ये सी से कंट्रीब्यूट करेगा सरफेस एरिया में, करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा अगर आपने इस तरीके से ऊपर में हेमिस्फीयर रखा है तो इस वाले फेस में से इस वाले सर्किल का सरफेस एरिया क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ढका हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो पूरे यानी कि इस सॉलिड का क्या सरफेस एरिया होगा तो 5L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। L स्क्वायर में से टॉप का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, तो क्या स्क्वायर शेप का इसका टॉप किस शेप का है तो स्क्वायर शेप का है, और इसके ऊपर में हमने क्या रखा है ये हेमिस्फीयर रखा है। ठीक है, तो पूरे L स्क्वायर में से इस सर्किल का एरिया क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे सॉलिड ज्योमेट्री का सरफेस एरिया हमें मिलेगा। कितने बच्चे को समझ उसमें ऐड करना है प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आया। चलो तो निकालते हैं द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग लिख लेंगे 5L स्क्वायर। ठीक है, किसका हो गया 5 फेस का। ठीक है, इसके बाद टॉप का कितना हो जाएगा L स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस में हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सो इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, समझ में आया। ठीक ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, तो यहाँ पे हमने लिया है सरफेस एरिया ऑफ 5 फेस। ठीक है ना, 5 फेसेस ऑफ क्यूब के 5 फेस का सरफेस एरिया। ठीक है, इसके बाद क्या लिया है सरफेस एरिया ऑफ टॉप माइनस सरफेस एरिया किसका है, तो सरफेस एरिया ऑफ टॉप। ठीक है, माइनस में क्या है सरफेस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल होगा या नहीं, और यहाँ पे CSA ऑफ
हेमिस्फीयर। समझ में आई बात या नहीं आई बताओ। ठीक है, यही किया है ना, हिंट के लिए लिखा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को या नहीं आया? ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इस ब्रैकेट को अगर ओपन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो मिलेगा 5l² प्लस l स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr²। फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा 6l² प्लस πr²। यही होगा ना फाइनल रिजल्ट, या कुछ और होगा? इस पाई एल स्क्वायर में मैंने एल स्क्वायर ऐड किया तो 6l² हो गया, और 2πr² में से माइनस किया πr² तो πr² हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू लेंथ, एज का लेंथ कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 प्लस पाई 22/7, और ये भी लेंगे 7, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर दो। रेडियस ग्रेटेस्ट पूछा था ना, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर? हाँ, सुनी नहीं, पूछा था क्या क्वेश्चन में कि कितना बड़ा हम लोग सबसे बड़ा इस पे हेमिस्फीयर रख सकते हैं? तो मैंने बताया था कि इस क्यूब के लेंथ, एज के लेंथ के इक्विवेलेंट डाया का हम लोग क्या रख सकते हैं, उस पे हेमिस्फीयर रख सकते हैं। तो हेमिस्फीयर का डाया कितना हो गया 7 हो गया, तो रेडियस 7/2, रेडियस हमारा हो जाएगा 7/2। अच्छा वही कह रहे थे, चलो बिल्कुल सही कह रहे थे। फिर इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, तो 7 6 जा 42 इंटू 7 प्लस 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका रिजल्ट क्या जाएगा, 7 2 जा 14 और सच्चों को 28 और 1 29, 294, और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 2 8 जा एंड 2 5 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड कर दो तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, ये आ गया 5, 8 और 4 12 और 9 और 3 12, 1 13, तो 232.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ गिवन सॉलिड। गिवन सॉलिड का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 232.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक और भी आंसर लिखना था, क्या बताना था हमें, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? सो 7 सेंटीमीटर is the greatest diameter of hemisphere। हाँ 332, तो 332 कर दे, 332 कर दे, ठीक है, ठीक है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लो इसको, ठीक है। 3 गिवन, अगर गिवन नहीं है तो 22/7 लेना है, और गिवन है तो जो वैल्यू दे रखी है वो ले लेना है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं? फटाफट कर लो, लिख लिया, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े जाए, चलो अब क्या है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के एक फेस से हमने क्या किया है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया है। ठीक है,
such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। तो जो हेमिस्फेरिकल हमने डिप्रेशन कट किया है उसका डाया कितना है, तो L है, L सेंटीमीटर है, जो कि इस क्यूब के एज के क्या है, इक्वल है। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो रिमेनिंग सॉलिड का हमें क्या करना चाहिए, सरफेस एरिया निकालना है। फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं ठीक से, फिर करते हैं। तो फिर से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जब तुमने कट किया है तो एक नया सरफेस बना है, हेमिस्फेयर बना है कि नहीं बना है, तो यहाँ पे 5 फेस का कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, कितने फेस का कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा, तो 5 फेसेस का कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा। अब टॉप बारे के बारे में सोचो, तो टॉप से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, तो जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना है, इधर देख लो, इधर नहीं देखोगी नहीं समझ में आएगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, और इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया गया है। कितना बड़ा कट किया गया है, तो कहा कि उसके एज के लेंथ के इक्वल डायमीटर का हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया है। तो पूरा जो अब रिजल्टेंट आपके पास सॉलिड है उसका सरफेस एरिया क्या हो, क्वेश्चन ये है ना। तो मैंने कहा कि 5 फेसेस का कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो 5 फेसेस का कंप्लीट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 5L² हो जाएगा, क्योंकि किसी भी क्यूब का जो भी फेस है, ठीक है ना, अगर 6 फेसेस हैं उसमें, तो सारे के सारे फेसेस का सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, ठीक है, तो 5L² तो उसके 5 फेस का सरफेस एरिया हो गया। अब ऊपर वाला जिसपे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया है उसका सरफेस एरिया कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना, ये देखना है। तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो मैं कह रहा हूं कि पहले निकालो पूरे सरफेस का एरिया, कितना हो जाएगा पूरे सरफेस का एरिया, L² हो जाएगा। उस L² में से क्या हटाना है, तो एक सर्किल का रीजन हटाना पड़ेगा, तो L² माइनस πr²। और फिर नया सरफेस कौन सा बना है, एक हेमिस्फेरिकल कट निकाला है, तो उसका CSA आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 2πr²। किस में माइनस करेंगे, इसमें भी नया सरफेस बना है। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, 5L² प्लस L² माइनस L की वैल्यू L ही है, एज की वैल्यू डायमीटर L दे रखा है तो L/2 कर देंगे। ठीक है, πr² प्लस 2πr²। यहाँ पे रेडियस किसके इक्वल है, तो रेडियस हमारा L/2 के इक्वल। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा 5L² प्लस L² 6L² और प्लस में πr², तो 6L² पाई, और रेडियस क्या है हमारा L/2। यूनिट नहीं दे रखा है तो स्क्वायर यूनिट लिखो इसको। ठीक है, तो 6L² प्लस πL² / 4 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दो, 4L² कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे 24 लेना पड़ेगा, तभी तो कटेगा, तो 6 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, पाई आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे 1/4 ले लिया है ना, तो यहाँ पे 24 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे पाई आ जाएगा, तो 24 प्लस पाई हो जाएगा आंसर, यही है ना। ठीक है, तो 1/4 L² अगर कॉमन लेंगे तो 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ में आया या नहीं, ठीक है, आंसर भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, अब करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6।
क्या कह रहा है? A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. ठीक है, find its surface area. इस शेप का क्या है? हमारा कैप्सूल है। इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट है और यहां से यहां तक हेमिस्फेरिकल पार्ट है। अब ये इस हेमिस्फेयर का जो डाया है हमारा वो कितना है? 5 mm है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो रेडियस हमारा हो जाएगा 2.5 mm। होगा या नहीं होगा? यहां पर भी हमारा रेडियस कितना हो जाएगा? 2.5 mm। ठीक है। तो हमारा जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका लेंथ कितना हो जाएगा? तो 5 मिलीमीटर इसमें से माइनस कर दो तो 9 मिलीमीटर आ जाएगा। ये सिलेंड्रिकल पार्ट का हमारा क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा। रेडियस कितना है हेमिस्फेरिकल पार्ट का? तो 2.5 है और वही रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा। रेडियस का मतलब यहां से यहां तक है, तो ये भी जो रेडियस होगा वो 2.5 मिलीमीटर ही होगा। होगा या नहीं होगा? यहाँ तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब हम लोग निकालते हैं फाइंड सरफेस एरिया। हमें कैलकुलेट करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालें। किसके इक्वल होगा? तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। यही होगा ना या कुछ और होगा? ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2πr² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या है? 2πr/h। क्या कॉमन ले सकते हैं? तो 2πr बचेगा, यहाँ पे 2r और यहाँ बचेगा h। ऐसा ही होगा ना? तो अब 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है? तो रेडियस है 2.5। 2 इंटू आर यानी कि 2 इंटू 2.5 और हाइट कितना है? तो हाइट हमारा 9 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये कितना आ गया? 44/7 इंटू 2.5। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 + 9 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 44/7 इंटू 2.5 इंटू 14 मिलीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा 25 2 जा 5 आएगा, 5 4 जा 220 millimeter square is the surface area of capsule. A tent is in shape of cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट है जो सिलेंड्रिकल शेप का है और उस पे क्या है? कोनिकल और कोन के शेप का क्या है? माउंटिंग में है। तो ये हमने टेंट बनाया जिसका पार्शियली क्या हिस्सा है? सिलेंड्रिकल है और पार्शियली हिस्सा क्या है? कोनिकल है। इस तरीके का टेंट बनाते हैं ना, बनता है या नहीं बनता है? ठीक है, क्या कह रहा है? इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट एंड डायमीटर, तो हाइट कितना है? 2.1 है मीटर है और डाया कितना है? तो डाया है 4 मीटर। 4 मीटर डाया है। ठीक है, द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप का स्लैंट हाइट गिवन है। ये टॉप हमारा क्या है? कोनिकल है और इसका स्लैंट हाइट क्या है? 2.8 मीटर।
फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने में कितना कैनवासिंग करना पड़ा है, एरिया ऑफ कैनवास निकालना है। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ कैनवास निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ कैनवास क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, CSA ऑफ कोन क्या होता है, πr/l, और CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πr/h। क्या कॉमन आ जाएगा, πr बचेगा l प्लस 2h। पाई की वैल्यू 22/7, डाया हमारा 4 है तो रेडियस हो जाएगा 2, स्लैंट हाइट है 2.8, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर स्क्वायर। 44/7, 2.8 and 2 2s are 4.2 मीटर स्क्वायर। 44/7 इंटू 7 मीटर स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 मीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ कैनवास। ठीक है, अब कॉस्ट भी निकालना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। कॉस्ट ऑफ कैनवास ये क्या होगा, रेट में मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ कैनवास से। ठीक है, रेट कितना है, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कैनवास कितना आ गया, 44। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 22, तो 22,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। यह कॉस्ट ऑफ कैनवास होगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं।